आर यू? बच्चों, आज मैं अपने देश के समस्त शिक्षकों को और माता पिताओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। दो आइडेंटिटी ऐसी हैं कि जो हमारे देश में भ्रष्टाचार और देशभक्ति, भ्रष्टाचार खत्म करने में सहयोग कर सकती हैं और देशभक्ति में सहयोग कर सकती हैं। केवल शिक्षकों के माध्यम से ही ये संभव है। किसी भी देश में भ्रष्टाचार को जड़मूल नष्ट करने में और नैतिकवान और देशभक्त पैदा करने में परिवार और शिक्षकों का अहम सहयोग होता है। तो मैं आज उसी मुद्दे पर बात करूंगा। पहले आज देशभक्ति के बारे में चर्चा करूंगा और दूसरी वीडियो में मैं नैतिकवान कैसे छात्र बनाए जाएं उसके बारे में बात करूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बच्चों, देशभक्ति एक ऐसा गुण है जो जन्मजात होता है। शिक्षकों के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से और घर से तो हम इस गुण को पैदा कर सकते हैं, लेकिन देशभक्ति एक ऐसा गुण है जो जन्मजात होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ खेतों पर जाता है धान की रोपाई करने के लिए। उसके माता पिता खेत में धान की रोपाई करते हैं, वो बच्चा खेलने लगता है और छोटी छोटी लकड़ी तोड़ करके अपने खेत में गाड़ता रहता है। जब उसके माता पिता आते हैं वापस तो देखते हैं कि वो लकड़ी गाड़ रहा था खेत में। उसके पिताजी ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने जवाब दिया कि पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ये बंदूक भी बड़ी हो जाएंगी और मैं इन बंदूकों से अंग्रेजों के अपने देश से मार करके बाहर भगाऊंगा। किसी को पता नहीं था, उसके माँ बाप को भी पता नहीं था कि ये बच्चा आगे चल करके वास्तव में ही अंग्रेजों को भगाएगा और अपने देश को आजाद करेगा। वही बच्चा बच्चों भगत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जन्मजात गुण है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ दुर्गा के मंदिर में जाता है पूजा करने के लिए। वहां जैसे उसकी माँ पहुंचती है और देखती है कि दुर्गा की तस्वीर पर तिलक करने के लिए रोली नहीं लेकर के गई थी, सिंदूर नहीं लेकर के गई थी। उसने उस बच्चे से कहा कि बेटा भाग करके घर से एक रोली लेकर के आओ, सिंदूर लेकर के आओ। तो उस बच्चे ने कहा कि घर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं चाकू पड़ा हुआ था, चाकू उठाया और अपना अंगूठा काट करके और दुर्गा माँ का तिलक किया। उस बच्चे ने, किसी को पता नहीं था, उसकी माँ को भी पता नहीं था कि यही बच्चा बड़ा होकर के पूरे देश को नारा देगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बच्चों, वही बच्चा बड़ा होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अपने देश की आज़ादी में अहम रोल रहा। उन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो बच्चों, ये जन्मजात गुण होता है जो भरा नहीं है भावों से,
बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस देश की मिट्टी हमको अनाज देती है, इस देश की नदियां हमको पानी देती हैं पीने के लिए, इस देश की वनस्पति हमको औषधियां देती हैं, इस देश की खदानें हमको विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां देती हैं, खनिज लवण देती हैं। तो हम क्या देते हैं देश को इसके बदले में? बच्चों, कभी भी जिंदगी में जब तक हम जिएंगे तब तक हमारे से कोई भी ऐसा कृत्य ना हो, ऐसा कर्म ना हो जिससे कि हमारे देश का मान कम हो, सम्मान कम हो। हम अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करेंगे और जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, जिस पद पर भी जाएंगे, हमारे अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। अभी पहलगांव में, जम्मू कश्मीर में एक ऐसी घटना घटी, वहां कुछ यात्रियों का खून बहाया गया। वो खून किसी का भी हो सकता है, वो किसी हिंदू का हो या मुसलमान का हो, खून तो खून ही होता है। मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं, कड़ी निंदा भी करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी है। इंसानियत जिंदा होनी चाहिए, कभी किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए। हमारे देश में कभी किसी का खून नहीं बहना चाहिए। सरकार को भी इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। और मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको संदेश देना चाहता हूं, पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं कि हम शिक्षकों को भी संदेश देना चाहता हूं कि अगर हम भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं, देशभक्त पैदा कर सकते हैं, तो वो केवल स्कूलों के माध्यम से उनको ऐसी एजुकेशन दे करके हम बच्चों के अंदर मॉरल एजुकेशन दें, उन्हें मॉरलिस्ट बनाएं, स्ट्रॉन्ग मॉरलिस्ट बनाएं और देशभक्त बनाएं। आज इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।